Good morning, student. Again, we explain the failure of classical mechanics, that is heat capacity of solids. क्लासिकल ने बताया कि जो मोनोएटॉमिक सॉलिड्स हैं उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 3R के इक्वल होती है। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, 3R के इक्वल होती है। और हीट कैपेसिटी है सॉलिड की टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ये किसने बताया, क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया। बट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर ये पाया गया कि हीट कैपेसिटी है कि जो ये वैल्यू है 3R, ये सिर्फ और सिर्फ कब ऑब्जर्व होती है, जब क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई पे ये वैल्यू 3R आती है, ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं होती, ठीक है। और जब टेम्परेचर 0 केल्विन को डिक्लाइन किया जाता है तो हीट कैपेसिटी भी क्या है, 0 को अप्रोच कर जाती है। हीट कैपेसिटी भी 0 को अप्रोच कर जाती है। और जो ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके। क्लासिकल थ्योरी कंसिडर करती है कि सॉलिड एज ए कलेक्शन ऑफ ओसिलेटर, कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओसिलेटर होते हैं। यहाँ पे ओसिलेटर क्या है, जैसे जो पार्टिकल हैं उनको क्या बोला जा रहा है, ओसिलेटर बोला जा रहा है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं, 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ओसिलेटर, जो हर एक ओसिलेटर है उसकी एवरेज एनर्जी किसके बराबर होती है, 3 kT के बराबर होती है, ठीक है। तो अब 3 kT के बराबर होती है एवरेज एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ओसिलेटर किसके इक्वल आ जाएगी, 1 मोल के लिए निकालना है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N0 इंटू में 3 kT के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। दैट इज 3RT के इक्वल आ जाएगी। K इनटू में N0, के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में N0 किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 3RT, ठीक है, क्लियर है। तो जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, डेल ई अपॉन डेल टी एट वी, दैट इज CV, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3R, किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ से, 3R। डिफ्रेंशिएशन जब किया इसका, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल जब डिफ्रेंशिएशन किया, जैसे डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स हम करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करना है तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपकी वैल्यू दी गई है, एनर्जी की वैल्यू क्या है, 3RT के इक्वल है, 3RT के इक्वल है, तो डेल ई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल टी, ई की वैल्यू किसके इक्वल है, 3RT के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 3R क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, और डेल बाय डेल टी ऑफ टी, और टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन क्या है, डेल टी, और में डेल टी क्या, 1 वैल्यू आ जाएगी, दैट इज यहाँ पे क्या आ गया, 3R वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3R के इक्वल आ जाएगी, डिफरेंशिएशन क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो आइंस्टीन ने बताया कि जो ऑसिलेटर हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं होते, जितने भी ऑसिलेटर हैं किसी सॉलिड के अंदर वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं होते। तो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं होते तो उनकी क्या, वाइब्रेशनल एनर्जी भी सेम नहीं होगी, मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो उनकी क्या, एनर्जी भी सेम नहीं होगी। तो इस बात का मतलब क्या है कि एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। जैसे 1H न्यू हो सकती है किसी ओसिलेटर की, किसी की 2H न्यू हो सकती है, किसी की 3H न्यू हो सकती है, किसी की 4H न्यू हो सकती है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा H न्यू का, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू है NH न्यू आ जाएगी आपकी, क्लियर है। और N क्या है, इंटीग्रल नंबर है यहाँ पे, और जो
इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि हर एक ऑसिलेटर है उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। अब जो लास्ट टाइम हमने किया था प्लैंक रेडिएशन लॉ, उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया था कि एवरेज एनर्जी है ऑफ एन ऑसिलेटर इज़ गिवन एज, एवरेज एनर्जी जो ऑसिलेटर की है उसका फॉर्मूला क्या है, पीछे डिराइव भी किया था हमने, क्या फॉर्मूला उसका, एच न्यू ओवर में ई रेस टू द पावर एच न्यू ओवर में के टी -1 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से क्या है मोलर एनर्जी निकालेंगे हम, सॉलिड की मोलर एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको मोलर एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में 3 इनटू में ई बार, और ये जो 3 है यहाँ पे ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड वेरिएबल टू डिफाइन ए सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड फैक्टर जो होते हैं किसी सिस्टम को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आपके रिक्वायर्ड फैक्टर कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएंगे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी मल्टीप्लाई करना क्या है जरूरी है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3n0 h न्यू ई रेस टू द पावर h न्यू और में kt -1 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका भी आपने क्या करना है कि हीट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। ये ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकाल ली थी हमने, ठीक है, प्लैंक रेडिएशन लॉ से। तो यहाँ पे क्या है डेल ई अपॉन डेल टी एट वी सी वी किसके इक्वल है, सी वी के बराबर है। तो इसका जो डेरिवेशन है ये इसके इक्वल आता है, पीछे बता देंगे इसको कैसे निकाला, ये 3n0 के एच न्यू और में kt का होल स्क्वायर ई रेस टू द पावर एच न्यू और में kt ई रेस टू द पावर एच न्यू और में kt -1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे जो है दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो बताया था आपको कि जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू 3R है वो हमें कब ऑब्टेन होती है, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वाली कंडीशन है कि एट लो टेम्परेचर है तो क्या वैल्यू आती है, एच न्यू और में kt किसके इक्वल आता है, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है एच न्यू और में kt की। भी टेम्परेचर की वैल्यू लो है तो मतलब डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऊपर तो क्या होएगी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी ना आपको, तो ये क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1 है। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू क्या है, सॉरी लो वैल्यू है, डिनोमिनेटर में क्या है लो वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपकी वैल्यू क्या है 0.1 ले लिया, भी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 0.1 केल्विन है, तो आपका क्या आ जाएगा एच न्यू और में k इंटू में टी, टेम्परेचर 0.1 है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा ऊपर में जब पॉइंट को हटाओगे आप डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे क्या चली जाएगी 10 वैल्यू चली जाएगी। और भी लो टेम्परेचर ले लिया फॉर एग्जांपल 0.001 ले लिया तो ऊपर क्या चली जाएगी 1000 वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 1 वैल्यू। जितना डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्या है होगी आपकी लो होगी उतना ही क्या होगी ऊपर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है ये बात, ऊपर क्या करेगी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई रेस टू द पावर एच न्यू और में kt ग्रेटर देन 1 होगी ये वैल्यू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी है। इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है क्या होती है 2.718 के आसपास वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो इस जब ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी जो पावर करोगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी वैल्यू। तो सी वी जो है आपका क्या मिल जाएगा आपका ई रेस टू द पावर एच न्यू और में kt, और ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है तो 1 को क्या कर देंगे हम यहाँ से नेगलेक्ट किया जा सकता है 1 को, तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी ऊपर क्या बचा ई रेस टू द पावर एच न्यू और में kt डिवाइडेड बाय में ई रेस टू द पावर एच न्यू और में kt का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई। तो जब ये वैल्यू आपकी बची है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर पावर कितनी है 1 है और नीचे क्या है 2 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में ई रेस टू द पावर एच न्यू ओवर में kt, ये वैल्यू बच गई आपकी। और इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में है तो पावर क्या बच जाएगी ई रेस टू द पावर -h न्यू ओवर में kt, ठीक क्लियर भाई, ठीक है। तो ई रेस टू द पावर -h न्यू ओवर में
KT बच जाएगी वैल्यू, तो ये बच जाएगी आपके। तो क्या मिलेगा आपको, CV इज इक्वल टू 3n0K एच न्यू ओवर में KT का होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू ओवर में KT मिल गया आपको। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जब टेम्परेचर लोअर डाउन किया तो इसके अंदर क्या है आपके 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं इसके अंदर। एक क्या है एच न्यू ओवर में KT का क्या है होल स्क्वायर है, एच न्यू ओवर में KT का क्या है होल स्क्वायर है, और ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू ओवर में KT है। तो जब टेम्परेचर को लोअर डाउन किया जाता है तो ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू ओवर में KT क्या करेगा, घटेगी आपकी वैल्यू। ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू ओवर में KT क्या करेगी, घट जाएगी वैल्यू, और एच न्यू ओवर में KT का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अभी एक्सप्लेन किया हमने। तो जो ओवरऑल इफेक्ट देखा गया कि जो एक्सपोनेंशियल है पावर ये ज़्यादा घटती है। तो नेट अफेक्ट CV क्या है कि CV डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। CV क्या है, डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो एच न्यू ओवर में KT लेस देन 1, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लिया कि टेम्परेचर 1000 केल्विन है तो नीचे 1000 है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, लेस देन 1 के इक्वल मिलेगी, ठीक है। क्लियर है, ये लेस देन 1 है। तो मतलब क्या, इस इक्वेशन में से आपको क्या करोगे, एच न्यू ओवर में KT जब इतनी स्मॉल क्वांटिटी के 1 से भी लेस है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो और एच न्यू ओवर में KT स्मॉल है तो इसकी जब पावर 2 की स्क्वायर किया इसका तो वो तो और भी स्मॉल क्वांटिटी हुई, तो हायर पावर है उनको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एच न्यू ओवर में KT स्मॉल क्वांटिटी है, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया। ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर में KT ये भी स्मॉल क्वांटिटी है तो इसको भी नेगलेक्ट कर दिया है। ये दोनों नेगलेक्ट होने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, 3n0 इंटू में K रह जाता है हमारे पास है। तो 3n0 इंटू में K इज इक्वल टू क्या, n0 इंटू में K किसके इक्वल होता है आपका, R के इक्वल होता है। यहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओके। तो ये क्या है CV, और जो एक्सप्लेन भी कर दिया कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, 3R के इक्वल आती है। कब, जब टेम्परेचर क्या है, वेरी हाई है। क्लियर। और जो ये डेरिवेशन है भाई पिछला, ये डेरिवेशन इस तरह निकाल लोगे। एनर्जी क्या, 3n0 एच न्यू ओवर में ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर में KT -1 के इक्वल है। तो इसका जब डेरिवेशन आपने किया, डेरिवेशन करते हो CV डेल ई अपॉन डेल टी एट V, तो इसका डेरिवेशन करोगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आगे निकाल लो और बाकी जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर है। डिफरेंशिएशन में ऐसे है, कांस्टेंट टर्म्स को आगे निकाल लो, बाकी का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर में KT -1, तो डिनोमिनेटर में था, ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। क्लियर है। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, -1 पावर क्या आ जाएगी, आगे एक पावर आगे लेके और उसमें से पावर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर में KT -1, तो -1 था, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। क्लियर। और वेरिएबल जो क्वांटिटी है डेल बाय डेल टी ऑफ ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर में KT -1, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेशन करते हैं डेल बाय डेल एक्स ई रेज टू द पावर 2x है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आता है, ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, जैसे भी टर्म है उसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है। क्लियर। और फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ जो वेरिएबल टर्म है उसको लिखोगे 2x, ई रेज टू द पावर 2x को लिखोगे। क्लियर है। तो ई रेज टू द पावर 2x एज इट इज, और इसका जो 2x है जो वेरिएबल, उसका क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, और x के विद रिस्पेक्ट टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ई रेज टू द पावर 2x आ जाएगा। क्लियर है। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, फिर डेल बाय डेल एक्स जो वेरिएबल टर्म है
उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप। क्लियर है? तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है। क्लियर? तो ये अप्लाई कर दिया आपने इसके ऊपर। बाकी जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी, ऐसे कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 3n0 -1 e⁻h और में kt -1 का क्या बन जाएगा -2 पावर, और e⁻, अब जो ये क्वांटिटी है इसका जब करोगे e⁻h और में kt -1, ठीक है, 1 तो क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होता है 0 होता है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा e⁻h और में kt एज इट इज लिखोगे, और फिर डेल बाय डेल टी ऑफ जो वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब डेल बाय डेल टी ऑफ एच और में kt। ठीक है? क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन बाकी चीज़ें क्या है एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ से क्या है एच और में के है, क्या है आपका कांस्टेंट है, एच और में के कांस्टेंट है, तो डेल बाय डेल टी ऑफ t⁻⁻1। ठीक है? तो यहाँ पे -1 एज इट इज, ठीक है, पावर आगे ले आएंगे, जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे, -1 पावर आगे, और t⁻⁻1, और उसमें से क्या करेंगे -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा आपका -2। डिफरेंशिएशन ऐसे ही तो करते हैं, जैसे x की पावर 2 है भाई, x की पावर 2 है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका 2 इंटू में ये पावर आगे ले आओगे, और x की पावर क्या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है? एक पावर में से घटा के लिखनी होती है आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके लिखनी होती है। तो 2 इंटू में x⁻1, और दैट इज क्या 2x। ठीक है? क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन आ जाता है इस तरीके से। तो ऐसे ही किया यहाँ पे क्या है t⁻⁻1 है, इसका डिफरेंशिएशन किया आपने डेल बाय डेल टी ऑफ t⁻⁻1 है, तो -1 एज इट इज t⁻⁻1 और -1 क्या बन जाएगा -1 t⁻⁻2 बन जाएगा। क्लियर है भाई? क्या बन जाएगा t⁻⁻2 बन जाएगा। समझ आया भाई? ठीक है? क्लियर भाई? मेडिकल वालों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर करना भाई कोशिश है, आसान सा भाई, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है? कोशिश कर सकते हो, सिंपल डेरिवेशन है। क्वांटम में थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा भी, आगे ऑपरेटर भी आएंगे आपके। क्लियर है? तो इतना थोड़ा बहुत आप सीखो। ठीक है? रिवाइज करो अपना थोड़ा बहुत। ठीक है? ये आपका क्या आ गया डेरिवेशन आ गया एच और में के -1 t⁻⁻2 आ गया। तो इसको क्या लिख दोगे ओवरऑल कर दिया। अब इसको वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया के से मल्टीप्लाई कर दिया और के से डिवाइड कर दिया। तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या आ जाती है एच और में के टी का होल स्क्वायर बन जाती है e⁻h और में के टी e⁻h और में के टी -1। ये आपका है CV की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है CV की वैल्यू है, निकाल ली थी आपने। ठीक है? थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।